हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया सीमेंट के बारे में, द इंडिया सीमेंट लिमिटेड के बारे में। दोस्तों देखिए, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप काम करते हैं तो पहली बात, आपके अंदर में पेशेंस बहुत होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा ये काम मतलब कि इम्पॉसिबल ही है। इम्पॉसिबल इसलिए है कि मैं तो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, तो मेरी जो पोजीशन होती है ना, वो मैं कैपिटल ज़्यादा एलोकेट करता हूँ। जो भी मेरा कैपिटल है मैं उसका 50% तो एलोकेट करता ही करता हूँ। चाहे और वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे आराम से हर मंथ 20 या 10 समथिंग, मार्केट ख़राब रहा तो 5 तो मिल ही जाते हैं, 5 नहीं तो 2-3 अच्छे शेयर मिल ही जाते हैं। बट अच्छे शेयर मिलने के बाद भी मैं उनमें से फ़िल्टर करता हूँ। जो मेरा नज़रिया होता है कि मैं जहाँ तक है, चाहे कंपनी किसी भी सेक्टर में काम करती हो। पहली बात तो मैं मेटल सेक्टर में बहुत कम ही काम करता हूँ, और टेक्सटाइल में और केमिकल में चुनिंदा कुछ कंपनियाँ हैं, जैसे वासेफ इंडिया है, और जिनका सेल्स ग्रोथ अच्छा है। कंपनी से कोई मायने नहीं रखता है, उसके फंडामेंटली बहुत साउंड होने चाहिए। रिटर्न फंडामेंटली बना के देता है। भले शेयर में कुछ भी न्यूज आए, 2 दिन ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन फंडामेंटली है, ग्रोथ अच्छा है, कंपनी वैल्यूएशन वाइज अच्छी है, तो रिटर्न बनने के चांसेस अच्छे रहते हैं। तो ये सब देख के चलना पड़ता है, उसका पैरामीटर। अब आइए चार्ट के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि इंडिया सीमेंट में हुआ क्या। ये जो है, इसने कितने बड़े रेंज का ब्रेकआउट दिया है। तकरीबन दिसंबर 2007 का ब्रेकआउट इसने कब दिया है? जुलाई 2024 में। अब देखिए यहाँ पे क्या खेला हो रहा है। यहाँ पे न्यूज़ आई थी शायद कि अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट का एक्विजिशन किया है, ठीक है। तो मैंने तो शायद उस टाइम में, मुझे याद है जहाँ तक, कि मैंने गल्फ लुब्रिकेंट में अपनी पोजीशन बनाई थी। तो मैं जहाँ तक प्रीफर करता हूँ, मुझे सभी क्राइटेरिया में फुलफिल हो, चार्ट के अकॉर्डिंग, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग, और फंडामेंटली अकॉर्डिंग, और मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा, तो मैं उन कंपनियों में ज़्यादा काम करना बेहतर समझता हूँ। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है। देखिए, इसने अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक किया 273 रुपये से तकरीबन, और इसका जो हाई है इस कैंडल का 385 रुपये। अब मान के चलिए कितना परसेंट होगा अगर हम जोड़ें परसेंटेज वाइज, तो इसने कितने परसेंट का मूव दिया था, यानी कि 28% का इस कैंडल में इसने मूव दिया है। तकरीबन 28 या 7% का मान के चलिए। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है और मैं समझाना क्या चाहता हूँ। देखिए, फंडामेंटली अगर आपको सीखना है तो आप क्वेश्चन करिएगा, तो मैं जितना जानता हूँ उतना मैं आपको बता दूंगा। अगर उससे भी ज़्यादा आपको सीखना है तो बसंत महेश्वरी सर की बुक आती है, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उनकी बुक मंगाइए ईमेल आईडी से और पढ़ें, रीड करें। 1600 रुपये की है मेरे पास, मैंने मंगाई हुई है, रखी हुई है। कभी टाइम मिलता है तो पढ़ लेता हूँ, उनके वीडियो वॉच करता रहता हूँ, क्योंकि फ्री में ज्ञान कहीं से मिले, लेना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन किसी के सुझाव से कोई बाई सेल नहीं करना चाहिए, अपना खुद का दिमाग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है, सिंपल सी स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ब्रेकआउट करके कितना भी ऊपर जाएगा, मुझे कोई लालच नहीं होता है, चाहे शेयर में कितनी भी आंधी तूफान आ जाए। मेरा आर कहाँ फेवरेबल होगा? मेरा आर इस जोन पे फेवरेबल होगा। अगर ये यहाँ आएंगे तो मैं इन्हें बाई करने की चेष्टा करूँगा। अगर नहीं आएंगे तो ये चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में बहुत शेयर मिलेंगे, एक नहीं दूसरा ब्रेकआउट तो मिल ही जाएगा, तो उसमें दिक्कत क्या है। अब यहाँ अगर ये इस जोन पे शेयर आता 314 रुपये के पास, तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालता? 293 के आसपास, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से मैं काम करता। अब इसमें हुआ क्या है कि इसने रिटेस्ट तो किया है, बट किस जोन पे किया है ये खुद ही संकेत दे रहा है। देखिए, यहाँ इसने 6 महीने लगा दिए, इस जोन को अभी तक भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये क्या संकेत दे रहा था कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं इस जोन पे 386 रुपये के आसपास। जब तक इस जोन को ये नहीं तोड़ेगा अच्छे कैंडल के साथ,
ये स्टॉक नहीं तोड़ता है, यहाँ से इसमें ऊपर की तेज़ी बननी नामुमकिन है। यहाँ मल्टीपल टाइम डोजी बन रहे थे 4 महीने से, 2 डोजी बनी है, 2 हैमर बनी है, यानी कि ऊपर से भी रिजेक्शन, नीचे से भी रिजेक्शन इन दोनों कैंडलों में। यहाँ इन्होंने क्या दर्शाया इन दोनों कैंडलों ने कि भाई मैं बुलिश हूँ, नीचे से बायर ने मुझे टांग के रखा हुआ है, ये भी बात सही है। लेकिन पिछले महीने मार्केट में जब तकरीबन 18% की गिरावट आई थी, आप सभी को मालूम होगा निफ्टी में, तो ये भी शेयर लुढ़क के आया था। कहाँ आया था? रीटेस्ट जोन पे। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा, सर आपने तो यहाँ बताया रीटेस्ट जोन और ये यहाँ तक ही आया। तो भाई लेफ़्ट साइड में आप देखो ना, मैंने जोन बनाया हुआ है। जोन कितने रुपए का है? 334 से 314 के आसपास, ठीक है ना। तो कभी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो होता है ना, वो एक जोन ही मार्क करना पड़ता है। इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि एक ही लाइन पे आपने ड्रॉ कर दिया और शेयर वहीं से रेस्पॉन्ड करके और रिवर्स हो जाए। तो इन दोनों जोनों को बनाना इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे सपोर्ट जोन हो या रेजिस्टेंस जोन हो, क्योंकि हर शेयर में एक पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस बनता है। जैसे हर आदमी का बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं वो तो सेम ही होता है तकरीबन। अब डिसेबल हो आदमी, मतलब कि बॉर्न के टाइम या कुछ ऐसा कुछ हो जाए, वो बात अलग की है, बट आदमी का बॉडी जो होता है सेम ही होता है। बट सबके अलग अलग मतलब कि विचार, अलग अलग दिमाग, अलग अलग एजुकेशन, अलग अलग जॉब, उस तरीके से बहुत चीज़ें अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो शेयरों में भी ये होता है कि पैटर्न बनते हैं, लेकिन पैटर्न बनते हैं तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। अब इसका चार्ट देखें, गल्फ का देखें, यूटीआई एमसी का देखें, एंजल वन का देखें, या बहुत से तरीके हैं चार्ट देखने का, लेकिन एक पहचान होनी चाहिए कि हाँ इस मार्केट का ये सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर है। अब 100-200 रुपये नीचे अगर आपके बाइंग जोन से आ भी जाता है तो मुझे डर नहीं लगता है, आने दो, 200-300 रुपये आ ही रहा है ना, और कैपिटल है और एलोकेट कर दो और देखना ही नहीं। मैं तो डीमेट रोज़ रोज़ देखता ही नहीं हूँ। अब यहाँ समझने वाली बात है कि इसने निचले स्तर को नहीं टच किया और यहीं से चला गया, तो यहाँ पे मौका मिला कितने दिन के बाद? तकरीबन 5-6 महीने के बाद। तो ये होता है मंथली टाइम फ्रेम पे, बहुत पेशेंस का गेम होता है, ठीक है। कभी कभी मतलब कि 1 महीने में भी रिटेस्ट जोन पे आ जाता है, कभी 4-5 महीने में आएगा। अब एग्जांपल के तौर पे टाटा मोटर देख लीजिए। मैं टाटा मोटर को अभी 740 के आसपास तो देख रहा था, लेकिन देखते हैं अभी कहाँ है, किस जोन पे है। वहाँ एक पैटर्न है जो मैं समझा देता हूँ। मैंने तो रिटर्न बनाया था पिछले साल, बहुत अच्छा, इसमें कोई डिस्क्लेमर नहीं है। यहाँ वॉल्यूम को हाइड कर भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ समझने की चेष्टा करें। यहाँ से जो ये गिरा था, यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए एक शेयर का जब बॉटम आउट होता है कैसे पहचानेंगे, आप ध्यान लगाइए। आप उसके खाली लो को मार्क करते चलिए और उसके हाई को मार्क करते चलिए। यहाँ देख रहे हैं इसका लो ऊपर था, इसके नीचे यहाँ एक लो इसके नीचे आया, ठीक है ना। इसके बाद ये लो बना, इसके बाद कोई लो बना नहीं, बना ना। अब ध्यान से देखिए, इसका जो भी लो बन रहा है इसके ऊपर ही बन रहा है ना। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इससे ही पता चल जाएगा कि मैं बॉटम में शेयर पकड़ लूँ। अब भाई अब जो शेयर 600 रुपये से गिर के, 603 रुपये से गिर के, और यहाँ कोविड के टाइम में 63 रुपये आया है, तो आप समझ के चलो कि सबने तो बेचा नहीं होगा। कुछ लोग तो होंगे ना जो टाटा मोटर पे विश्वास किए होंगे, इसकी बड़ी होल्डिंग है झुनझुनवाला सर के पास, तो उन्होंने भी शायद एक्यूमुलेट किया होगा, और भी बड़े प्लेयरों ने एक्यूमुलेट किया होगा, छोटे प्लेयर भी फंसे होंगे, चलो आज नहीं मेरा भाव 5 साल बाद तो आएगा। तो भाई जब उनका भाव आएगा और उनको प्रॉफिट लगेगा तो प्रॉफिट किसको नहीं भाता है। तो हर रेजिस्टेंस जोन पे वो सेलिंग क्रिएट करेंगे। तो शेयर को तो एक बहाना चाहिए होता है टूटने का। बढ़ने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है, टूटने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बस इंसान पूरे जीवन अच्छा काम करे, एक ख़राब काम कर दे नाम खराब हो जाए उसका, उसी तरह है। अब यहाँ पे इसने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है, ध्यान से देखिए। ब्रेकआउट देने के बाद तकरीबन 6-7 महीने तक यहीं डोलता रहा। जिस बंदे को इस सेटअप का पता होगा उसने पेशेंस के साथ यहाँ होल्डिंग बना के छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ का डाला होगा, इस जोन का डाला होगा, और चुपचाप बैठा होगा। यहाँ से शेयर ने 287 से
और मैं उस टाइम स्टॉक मार्केट में बहुत नया था दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, मैं 2021 की मेरी एंट्री है। उससे पहले मैं बचपन में सुना करता था दूरदर्शन पे कि आज निफ्टी इतने पॉइंट गिरी है और सेंसेक्स इतने पॉइंट टूटा है, शेयर मार्केट में आज बहुत उछाल है। मैं कब की बात बता रहा हूँ, सन 1992, 93, 95, जब दूरदर्शन और डीडी मेट्रो हुआ करते थे और 2-4 मिनट का न्यूज़ आता था ना, वो टाइम की बातें बता रहा हूँ। लेकिन देखिए आज इंटरनेट का ज़माना है, सेकंड नहीं लगता, आप शेयर बाई सेल करो, प्रॉफिट कमाओ, लॉस करो, मिनटों नहीं लगता है। तो बस देखिए कमाल। लेकिन लोग सीखना कम और टिप पे ज़्यादा जा रहे हैं और इसके लिए लॉस कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी टाटा मोटर में तकरीबन 533 रुपये के आसपास, मुझे अब भी याद है। और वहाँ एंट्री बनाने के बाद ये थोड़ा नीचे आया था और मैंने होल्डिंग बनाई थी इसमें। उस टाइम मेरे पास कैपिटल ज़्यादा नहीं था और जो था वो फंसा हुआ था दूसरे शेयरों में। तो मैंने कुछ DVR के शेयर लिए थे 370 रुपये के आसपास और टाटा मोटर 533 रुपये के आसपास। वहाँ से मुझे 35,000 में 1,000 रुपये लॉस हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छे शेयर भी बाई करोगे तो वहाँ से बस आपने हरा बटन दबाया तो वो भी अब हरे में ही चलेगा। मेट्रो ट्रेन तो है नहीं भाई, आपने जान लिया है, हो सकता है वो डे में या 2 दिन या 3 दिन 5% टूट भी जाए। कन्विक्शन होना चाहिए अपने अंदर कि हाँ ये ब्रेकआउट करने वाला है, इसके रेवेन्यू बढ़ के आए हैं, इसके फंडामेंटली टर्न अराउंड हो रहे हैं। पहले डेटा कलेक्ट कीजिए उस शेयर के बारे में। इन्वेस्टर क्यों बड़ा पैसा बना पाता है, वो ये नहीं कि आज मैंने ये शेयर का न्यूज़ पढ़ लिया बस बाई का बटन दबाया पैसे बना लिए। वो लोग 5-5 साल तक शेयर के मैनेजमेंट को उसके, कभी जाकर विजय केडिया सर का एक आध इंटरव्यू सुनिए, दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। अब ज़्यादा क्या बताऊँ मैं, लेकिन वो लोग ट्रैक ज़्यादा करते हैं, डेटा कलेक्शन ज़्यादा करते हैं शेयर के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। उनको ये नहीं रहता कि मार्केट में 10,000 शेयर है सब में पैसा डालो, नहीं। वो चाहते हैं कि अच्छी कंपनी चूज करो और उसमें अपना कैपिटल अच्छे से एलोकेट करके और थोड़ा उसको ग्रो होने के लिए टाइम दो, मिनिमम 3 से 5 साल। और देखिए फिर एलिकॉन इंजीनियरिंग ने और सेरा सैनिटरी वायर ने, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, उन्होंने जो रिटर्न बनाया है। मल्टी बैगर कभी सुनिएगा सेरा सैनिटरी वायर के बारे में विजय केडिया सर ने क्या बोला है। तो इनसे इंस्पायर होइए और सीखिए कि मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है तो बहुत सी स्ट्रेटजी है फंडामेंटली और इस तरीके की। अब मैं क्या ही समझा पाऊँ आप लोगों को। अब मेरा इसमें टाटा मोटर में क्या प्लान है, मैं अगर इसमें एंट्री बनाऊंगा तो ये अभी इस जोन पे है और यहाँ से इसने रिजेक्शन दिया है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आए, पहले मंथली पे समझ लेते हैं। मंथली पे मुझे ऐसा लगता है, अब होगा या नहीं भगवान जाने, लेकिन अगर ये यहाँ आता है तो मेरे लिए एक अच्छा एंट्री का क्राइटेरिया होगा। ठीक है दोस्तों, बशर्ते क्यों ये जैसे ही खड़े सीढ़ी की तरह ऊपर गया, अब देखिए 5 महीना हो गया, ठीक है ना, यहाँ से 5 महीना हो गया और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब रिटेलर को क्या लगता है, मतलब नए पार्टी को क्या लगता है, नए आदमी लोगों को, टाटा मोटर 1100 रुपये का शेयर है और कल 710 रुपये था, 740 हो गया, लग रहा है यहाँ से बढ़ेगा, एंट्री बना लो। तो होता क्या है, शेयर गिरता भी है ना, यहाँ आप देखिए, ध्यान से देखिए, शेयर अगर गिर भी रहा है तो वो पुल बैक देगा और इसमें फंसा के फिर गिरेगा। अब जो लोग यहाँ एंट्री बनाएंगे इस जोनों पे, वो सोचेंगे मैंने एंट्री बना ली, चार्ट देखना नहीं आता होगा, लेकिन ये क्या है, गिरता हुआ चाकू है और इसमें थोड़े दिन के लिए मूव आता है, एक स्विंग को प्ले करें बाहर आ जाएं, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस से पहले ही जाते जाते लुढ़क जाएगा। फिर दोबारा ये रेजिस्टेंस को तोड़ा, शायद इसमें अच्छी न्यूज़ आई होगी, लेकिन यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, उन्होंने यहाँ से ढकेल दिया इसको नीचे और फिर तो इसको मौका ही नहीं दिया। ये हर कैंडल में टूटा है, थोड़ा ऊपर गया, फिर टूटा है, ऊपर गया। तो मतलब कि शेयर गिरता भी है ना, अच्छे शेयर जो गिरते हैं, अगर चार्ट पैटर्न देखना नहीं आता है आपको, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकलना आता, तो आप धोखे में पड़ जाएंगे। वो आपको 2300 रुपये पे मिलेगा, 2 दिन के लिए 2500 जाएगा, आपको फंसा के फिर आ जाएगा 2200 रुपये, आप लटके रह जाओगे और शेयर टूटता टूटता आ जाएगा 1000 रुपये के पास। ऐसा दीपक नाइट्राइट में मेरे साथ हुआ है। तो मैंने उसमें स्विंग प्ले किया था, तकरीबन मैं 26,000 रुपये क्वांटिटी बनाई थी या 30,000 रुपये की, बहुत नया था, मैं 2022 की बात बता रहा हूँ। और वहाँ से उसमें मैंने 6-7 हज़ार रुपये कमाए थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ था कि वाह, मार्केट में ऐसा पैसा बनता है, 30,000 लगाओ 2 दिन में 7,000। और फिर तो क्या ही कहने थे, विजय केडिया सर का एक डायलॉग है कि थोड़ा प्रॉफिट जो आना शुरू हो गया, मुझको लगने लगा मैं गुरु हो गया।
चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग बोरिंग हो रहे होंगे, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अगर टाटा मोटर यहाँ आता है, भाई जो फंसे होंगे उनके लिए मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ आए। जो शेयर को करना होगा वो शेयर खुद वही करेगा जो उसे करना है। लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ लगती है, अगर ये यहाँ आएगा तो मैं फिर वहाँ इस कैंडल का वेट करूँगा जो यहाँ डोजी बनी हुई है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ मुझे अगर ये बनती हुई मिल गई तो फिर ये शेयर मेरा शिकार बन सकता है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे हाथ नहीं लगाऊंगा। यहाँ अगर राउंडिंग बॉटम बनाता है, किस तरीके का, इस तरीके का, और इसको ये ब्रेक करता है, तो फिर मैं रीटेस्ट का वेट करूँगा, उसके बाद ये यहाँ तक की जर्नी देगा। लेकिन ये इतना इजी है नहीं जो ये मनगढ़ंत कहानी है। आगे आने वाले समय में कितना सही साबित होगी वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैंने बहुत ही शेयरों को देखा है कि वो मंथली टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट करने कभी कभी आ जाते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे आप बीएसई का चार्ट उठा के देख लेना, कहोगे तो इसी वीडियो में लगा के देख लेते हैं। टाइम की अगर आपको पाबंदी नहीं है तो मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, 2-1 घंटे के लिए। बीएसई लिमिटेड, हाँ तो देख लीजिए, नजराना पेश है आप लोगों के सामने। यहाँ देखिए बीएसई ने ये रेंज को, ये जो यहाँ रेंज बनाया है, पहली बार में ही यहाँ ब्रेक करने की सोची है 3-4 महीने में, नहीं कर पाया। उसके बाद बेचारा टूट गया। टूट के उसके बाद ये तकरीबन कितने दिन का ब्रेकआउट दिया यहाँ, 2021 में दिया है, 2017 का ब्रेकआउट। रिटेस्ट किया, हैमर बनाई यहाँ पे। यहाँ से कितने % का मूव दिया होगा तकरीबन, अगर हम देखना चाहें तो इसने माउस, यानी कि 62% का मूव दिया था। ठीक है दोस्तों, 62% का मूव देने के बाद शेयर लुढ़क गया। अब लोगों को लगा होगा भाई ये गिर रहा है, लेकिन जिसको इस पैटर्न का पता होगा वो बंदा यहाँ पे सिर्फ ये देखिए डोजी बनी है। और ये हमारे टीचर विजय ठक्कर सर हैं, उनका यूट्यूब पे बहुत बड़ा चैनल है, आप उनको भी जाएं फॉलो करें, सीखें ट्राई एक्शन। और देखिए उन्होंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था, मैंने तो बाई नहीं किया। और यहाँ से देखिए इसने क्या रैली करी। अब ये मेरे लिए तो कोई काम का नहीं है, मेरा सेटअप यहाँ था, इसके अलावा यहाँ था। उसके बाद ये 1000 रुपये का शेयर 50,000 चला जाए, मुझे कोई लालच नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ता हूँ। भले ही पैसा कम बनेगा, मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा तो मैं कहीं और बना लूँगा पैसा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ। मुझे ना तो लालच होता है, ना डर होता है, ना फियर ऑफ मिसिंग होता है। कोई शेयर छूट गया कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा कोई। स्टेशन पे आप टिकट लेके खड़े हैं ना, और लोकल ट्रेन पकड़नी है, 1-8 घंटे लेट ही हो जाता है, मानता हूँ ड्यूटी जाना होगा या कहीं अर्जेंट है। लेकिन स्टॉक मार्केट अर्जेंट का नहीं है, ये लाइफ तो मतलब चंद दिनों की है, लेकिन ये परमानेंट रहेगा जब तक इंडिया है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत लोगों को देखिए, बहुत लोगों ने आइसर के शेयर लिए, या ऐसी ऐसी कंपनियों के नाम सुनेंगे कि उन्होंने 10,000 के लिए थे और 50 साल बाद 30 साल बाद उनके पोते ने निकाला तो पता चला वो करोड़पति हो गए। तो पैसा उसी तरीके से बनता है, लॉन्ग टाइम होल्ड। उससे कम तकरीबन 3-4-5 साल तो टाइम देना ही चाहिए अगर एक अच्छी कंपनी को बॉटम में पकड़ा है तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत बोरिंग लगा होगा। अगर बोरिंग लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।